चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, वेतन वृद्धि के साथ एरियर भी मंजूर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं में पदस्थ शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दिया गया, जिसमें IMS, IIPS, IET, EMRC और कंप्यूटर साइंस सहित कई विभाग के शिक्षक शामिल हैं। पीथमपुर में बोले सीएम, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी एमपी के लिए अवसर। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में मालवा क्षेत्र की अहम भूमिका बताई जा रही है। मोहन यादव ने पीथमपुर में आयोजित औद्योगिक कॉन्क्लेव में कहा कि अंतरिक्ष जैसे उभरते क्षेत्रों में भी प्रदेश के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मालवा की अनुकूल जलवायु और भौगोलिक स्थिति उद्योगों के लिए उपयुक्त है। साथ ही 8 लेन एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों तक कनेक्टिविटी बेहतर हुई। होली से पहले संकट, मध्य प्रदेश में 2 मार्च से बसेस की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मध्य प्रदेश में होली से पहले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर सरकार परिवहन नीति में बदलाव नहीं करती है तो 2 मार्च से प्रदेश भर में यात्री बसेस की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। सागर में हुई बैठक में राज्य के कई जिलों के बस ऑपरेटर शामिल हुए। ऑपरेटर्स का कहना है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मतदाता संख्या 8.40 लाख के पार, जेंडर राशियों में सुधार। मध्य प्रदेश में निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता सूची को अपडेट किया गया। राज्य के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8,40,474 मतदाता दर्ज किए गए, जिनमें से 4,34,541 पुरुष और 4,05,925 महिला तथा 8 अन्य मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन विभाग के द्वारा सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। अंतिम सूची मतदान केंद्रों और निर्वाचन कार्यालयों में प्रकाशित की गई। अधिकारियों के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। 3500 में मिलेगा 80,000 का हीरा, क्वांटम तकनीक से भारत ने मारी बाजी। मध्य प्रदेश के हीरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, खासकर पन्ना की खदानों के प्राकृतिक हीरे। अब क्वांटम तकनीक में बड़ी सफलता मिली है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों ने हीरा आधारित क्वांटम सेंसिंग तकनीक को टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 9 तक पहुंचा दिया। इससे यह तकनीक अब उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले जो क्वांटम ग्रेड सामग्री विदेशों से 700 से 1000 यूरो में आती थी, अब वही सामग्री देश में करीब 2000 से 3500 रुपए में तैयार की जा सकेगी। सागर में 531 करोड़ से चमकेगा NH-34, सफर होगा सुपरफास्ट। मध्य प्रदेश के सागर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 34 के अपग्रेडेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। करीब 531 करोड़ रुपए की लागत से शाहगढ़ से दमोह तक के हिस्से को बेहतर बनाया जाएगा। ये हवाई हाईवे उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों से होते हुए मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर और सिवनी से गुजरता है। सड़क चौड़ीकरण और सुधार कार्य के बाद यात्रियों का सफर और भी ज्यादा सुरक्षित और तेज होगा। भोपाल में आधार सेवाएं आसान, 35+ सेंटर्स पर नामांकन, अपडेट और सुधार की सुविधा। भोपाल शहर में आधार से जुड़े काम अब और आसान हो गए हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए 35 से अधिक आधार सेवा केंद्र सक्रिय किए गए। यहां नए नामांकन, मोबाइल और ईमेल अपडेट, पता परिवर्तन, बायोमेट्रिक और फोटो सुधार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये केंद्र डाकघरों और प्रमुख बैंकों की शाखाओं में संचालित हो रहे हैं। अधिकांश केंद्र सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। GPO, MP नगर, न्यू मार्केट, कोलार रोड सहित कई स्थानों पर यह सुविधा मिल रही है। MP में अतिक्रमण का बढ़ता संकट, नदियों नालों पर 539 अवैध निर्माण, भोपाल के 16 गांव में अनाधिकृत विकास। मध्य प्रदेश में अवैध अतिक्रमण और अनियोजित शहरी विकास का संकट बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 5 शहरों में नदियों और नालों के किनारे 539 अवैध निर्माण के मामले सामने आए। वहीं भोपाल के 16 गांव में 126 अनाधिकृत विकास प्राधिकरण दर्ज किए गए। आवासीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई धीमी रही। मध्य प्रदेश में बाघों पर खतरा, 5 साल में 147 मौतें, आपसी संघर्ष बना सबसे बड़ा कारण। मध्य प्रदेश जिसे बाघ स्टेट का दर्जा प्राप्त है, वहां बाघों की सुरक्षा पर बड़ा संकट खड़ा होता दिख रहा है। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 147 बाघ, बाघिन और शावकों की मौत दर्ज की गई। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 82 मौतें बाघों के आपसी संघर्ष के कारण हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि बाघों की बढ़ती संख्या के साथ उनके संरक्षण, इलाज और निगरानी के लिए विशेष सुरक्षा बल की जरूरत है, जो अब तक नहीं बन पाया है।
ट्रेड डील के खिलाफ एमपी में कांग्रेस का किसान सम्मेलन 24 फरवरी को भोपाल आएंगे राहुल खड़गे। अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस 24 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। दोनों नेता दोपहर करीब 12 बजे भोपाल पहुंचेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाजापुर में बच्चों से शौचालय साफ करवाने पर सख्त कार्रवाई, शिक्षक निलंबित। शाजापुर के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पिपल्या गोपाल में बच्चों से शौचालय साफ करवाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। जांच में दोषी पाए जाने पर प्राथमिक शिक्षक को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया, जबकि गेस्ट टीचर की सेवा समाप्त कर दी गई। निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बड़ोदिया रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। महिला अपराध मामलों पर जिलों की ग्रेडिंग, एमपी पुलिस मुख्यालय की नई पहल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने महिला अपराध से जुड़े मामलों के निपटारे को लेकर नई पहल शुरू की। गुम बालिकाओं की तलाश, 60 दिन में चालान पेश करने जैसे 3 प्रमुख मापदंडों के आधार पर अब हर महीने सभी जिलों की ग्रेडिंग की जा रही है। बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को हरे रंग और कमजोर स्थिति वाले जिलों को लाल रंग में दर्शाया जा रहा है। खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों से सुधार के लिए सीधे संवाद भी किया जा रहा है। ग्वालियर में 50 स्कूल्स की मान्यता अटकी, दाखिले से पहले अभिभावक करें जांच। ग्वालियर में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहले अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिले के 205 निजी स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से स्वीकृत कर दी, लेकिन 50 स्कूल तकनीकी खामियों और दस्तावेजों की कमी के चलते अभी भी सूची से बाहर है। ऐसे में बच्चों का दाखिला कराने से पहले स्कूल की मान्यता अवश्य जांच लें। एमपी में कला के अनुसार बनेगा पहला हेल्थ सेंटर, संगीत विश्वविद्यालय की अनोखी पहल। मध्य प्रदेश के राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी में कला की विधाओं के अनुसार प्रदेश का पहला विशेष हेल्थ सेंटर तैयार किया जाएगा। ये केंद्र संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कला से जुड़े विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित होगा। गायन विद्यार्थियों के लिए वोकल केयर क्लिनिक, वाद्य और चित्रकला विद्यार्थियों के लिए फिजियोथेरेपी और नृत्य छात्रों के लिए स्पोर्ट्स इंजरी प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक ठेकेदार को एक दिन में 15 सड़कें, पीडब्ल्यूडी में अनियमितता का खुलासा। ग्वालियर स्थित पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर कार्यालय में गंभीर अनियमितता उजागर हुई है। बिना संचयी बोली क्षमता का सही आकलन किए एक ही दिन में एक ठेकेदार को 21 करोड़ 91 लाख रुपए के 15 सड़क निर्माण कार्य सौंप दिए गए। प्रतिशत दर निविदा में पूर्व योग्यता मानदंड स्पष्ट नहीं था, जिससे वास्तविक क्षमता की जांच नहीं हो सकी। कैग रिपोर्ट में खुलासे के बाद शासन ने स्वीकार किया कि अब पूर्व योग्यता की सीमा घटाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक, 21 दिन में होगी फेंसिंग। जीवाजी यूनिवर्सिटी परिसर में अब आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति परिसर में कुत्तों को भोजन कराते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में लिया गया। साथ ही परिसर में 21 दिन के भीतर फेंसिंग कराई जाएगी ताकि आवारा पशुओं की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। नगरीय निकायों को भी शिक्षण संस्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लोकनाट्य की गूंज, बुंदेली बधाई नृत्य ने मोहा मन। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य समारोह के दूसरे दिन लोकनाट्य परंपरा पर विशेष संवाद हुआ। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से चल रहे इस आयोजन में मांगर माटी दल के कलाकारों ने प्रसिद्ध बुंदेली लोक नृत्य बधाई की शानदार प्रस्तुति दी। पारंपरिक वेशभूषा और लोक धुनों पर आधारित इस नृत्य ने सभागार में उत्साह का माहौल बना दिया। भोपाल में 100 घंटे नॉन स्टॉप क्रिकेट, दिव्यांग खिलाड़ी बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों का 100 घंटे का नॉन स्टॉप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है। नेहरू नगर पुलिस ग्राउंड भोपाल पर आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्देश्य गिनीज लिम्का और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इसमें दृष्टिबाधित और व्हील चेयर क्रिकेटर्स की 8 राज्यों की टीम हिस्सा ले रही है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में निर्माण कार्यों का निरीक्षण, लापरवाही पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के मुख्य अभियंताओं की टीम प्रदेश के 7 जिलों में पहुंची और सड़क, पुल तथा भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगह लापरवाही मिलने पर ठेकेदार और निर्माण एजेंसीज पर कार्रवाई की गई। साथ ही विभागीय इंजीनियर्स और अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई हुई।
झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर का एक्शन, एक तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदारों पर जुर्माना। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कलेक्टर ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की। कलेक्टर नेहा मीना ने एक तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदारों पर अर्थदंड लगाया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवाओं के आवेदन तय समय सीमा में निपटाने के निर्देश थे, लेकिन समीक्षा बैठक में कई आवेदन लंबित पाए गए। इसी लापरवाही पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए जुर्माना लगाया। कर्मचारियों के मोबाइल पर पाबंदी, एमपी ट्रांसको का जीरो एक्सीडेंट अभियान। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी के तहत सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। कंपनी ने सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन पर काम से पहले सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं। इसके तहत ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। कर्मचारियों को मोबाइल इंचार्ज के पास जमा कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों का मानना है कि इससे कार्य के दौरान पूरी सजगता और आत्मविश्वास बना रहेगा। खरगोन टैंकर विस्फोट केस में बड़ा फैसला, 25 पीड़ित परिवारों को 4 करोड़ मुआवजा। खरगोन के बिस्टान थाना क्षेत्र में 3 साल पहले हुए टैंकर विस्फोट मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। ईंधन से भरे टैंकर के पलटने और विस्फोट में 15 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 लोग घायल हुए। चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को मृतकों के परिजनों और घायलों को कुल 3 करोड़ 30 लाख रुपए ब्याज सहित करीब 4 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। फैसला आने से पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। इंदौर में बड़ा ऐलान, एमपी के विश्वविद्यालयों में शुरू होगी मंदिर प्रबंधन की पढ़ाई। मध्य प्रदेश तेजी से आस्था और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। इंदौर में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मंदिर प्रबंधन की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसमें मंदिरों का प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था सिखाई जाएगी। धार्मिक स्थलों के विकास से पर्यटन, होटल और परिवहन क्षेत्रों को बढ़ावा मिल रहा है। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर सहित 13 तीर्थ स्थलों का विकास किया जा रहा है। एमपी के रीति फॉरेस्ट रेंज में पहली बार दिखा राजगिद्ध, बढ़ी गिद्धों की संख्या। मध्य प्रदेश में गिद्ध संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता मिली। राज्य स्तरीय गिद्ध गणना 2025-26 के तहत 20 से 22 फरवरी तक शीतकालीन गणना की गई। इस दौरान रीठी वन क्षेत्र में पहली बार रेड हेडेड वल्चर यानी राजगिद्ध की उपस्थिति दर्ज हुई है, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए एक सकारात्मक संकेत है। प्रदेश में गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 4 स्थानीय और 3 प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। एमपी के 30,000 स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मियों की न्याय यात्रा की बदली गई तारीख। भोपाल में 25 फरवरी को जुटेंगे कर्मचारी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले होने वाला यह आंदोलन अब आगामी 25 फरवरी को राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। पहले ये प्रदर्शन 23 और 24 फरवरी को प्रस्तावित था, लेकिन शहर में वीआईपी दौरों और प्रशासनिक आग्रह के बाद तारीखों में बदलाव किया गया है। 188 रन का लक्ष्य बना पहाड़। भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप। सुपर 8 के अहम मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी बुरी तरह से फ्लॉप रही। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए और भारत को 188 का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 111 पर ऑल आउट हो गई। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से नाकाम रहा, जिससे रन रेट लगातार बढ़ता गया। शिवम दुबे ने 42 रन बनाए, लेकिन जीत के लिए वो नाकाफी साबित हुए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।